आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दलितों के लौह पुरुष एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री महेश नंद नेहर, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ने बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हमारा सबसे पहला दायित्व है कि हम आज संकल्प लें कि इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो भी बन सकेगा उसमें कोई त्याग की, बलिदान की जरूरत पड़ेगी। हम बाबू साहब के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने जान न्यौछावर करने के लिए खड़े रहेंगे। ये संकल्प उन्होंने हमें दिलाया था। बाबू जगजीवन राम कोई पहचान के मोहताज नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था जिसको आज सारा राष्ट्र नमन करता है, जिसको आज सारा राष्ट्र याद कर रहा है। महेश नंद नेहर हूँ, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग भोपाल। आज भारत के उप प्रधानमंत्री जी बाबू जगजीवन राम जी का जन्म दिवस है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हम लोग सारे लोग जो है आज जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा जिला कांग्रेस कमेटी को जवाबदारी मिली है, तो शहर भर में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे आज माननीय सुरेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे ये सब कार्यक्रम हो रहा है। हमारे भारत के जो दलितों के जो मसीहा बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने इस वर्ग के लिए, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और इस भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है, एक अभियान छेड़ा है। आज हमारे देश में जो राजनीतिक क्रांतिकारी जो आज हमारे आई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद में बाबू जगजीवन राम जी साहब, और उनके माध्यम से आज हमें जो हक और न्याय और जो आरक्षण हमें मिला है, तो बाबा साहब जी की देन के वजह से मिला है। और इसके बाद हमारे स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने जो हमारे दलित भाइयों के लिए जो कार्य किया है, इसी तरह से हमारे बाबू जगजीवन राम जी ने किया है। श्री मनोज कोटक जी बोलिए। सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और ये 100 करोड़ रुपए की उगाही अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी है, और यही अधिकारी है जो एनआईए की गिरफ्त में आज है। एंटीलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफ्तार होता है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो बात चली थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके ऊपर एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, वहां के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा है कि ये लूटपाट करने के लिए, लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है। अपील करने के लिए जनता से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निकले हैं रोड पर। जी, आज पूरे भोपाल का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोविड-19 पूरे प्रदेश में, क्या भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसकी सतर्कता फैलाने के लिए आज स्वयं मुख्यमंत्री, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड पर उतरे हैं, गलियों से होकर गुजर रहे हैं। पुराने भोपाल में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। मैं आपका रुख पीछे की तरफ कराना चाहूंगी। किस तरीके से मुख्यमंत्री जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा मास्क लगाना और सैनिटाइज करना कोई उपाय नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि सभी अपने अपने तरीके से एहतियात बरतें और संक्रमण को दूर करने का फैसला लें। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं। कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं।
जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। पहले दिन से हमारा ये मानना था कि इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूं, इसलिए उन्हें अनुमति दी गई और वो राजीनामा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय गए हैं। देखिए, गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। जिस समय इस प्रकार के आरोप लगे, फिर पूर्व पुलिस कमिश्नर का पत्र आया, पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट खुला हुआ, इसमें से किस प्रकार से सरकार में रैकेट चल रहा है, ये सारी चीजें बाहर आई। सचिन वाजे, इनके इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें बाहर आई वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। एक प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में सिंडिकेट राज चल रहा था। ये सारी चीजें बाहर आने के बाद तुरंत इस प्रकार का इस्तीफा ये गृह मंत्री से लेना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं लिया गया। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया, इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति बिगड़ने लगी है, कहना है मध्य प्रदेश भोपाल के पूर्व मंत्री एवं दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा का। उन्होंने भोपाल इंदौर के आंकड़े डरावने बताते हुए कहा है कि 10 दिन में 50,000 से अधिक केसेस आए हैं, वहीं 20,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। कोरोना महामारी बहुत चरम पे है। 1 लाख आज आ गए पूरे भोपाल में, 500 से ऊपर और 700 से ऊपर इंदौर में, बाकी सब शहरों में भी आए। आज हमने ये बात की, भाई कोरोना से अगर लड़ना है तो सरकार पहले तो फ्री इलाज कराए, फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री टेस्टिंग हो, ये सब में पैसे नहीं लगना चाहिए। 1.5 से 2 लाख रुपए पहले जमा कराओ, तब कोरोना के प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाइए। 200 करोड़ बजट में डाले हैं सरकार ने, जबकि 6,000 करोड़ रुपए 30 मार्च को सरकार ने लिए हैं। तो इसमें डालते 1,000 करोड़ रुपए नहीं डाले। और दूसरा, जब अस्पताल में कोई भर्ती होता है, अभी 2 लोगों की जान जेपी में चली गई, हमीदिया में चली गई, बाकी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। 18 कोरोना से जो लोगों की डेथ हुई, कल बलवदा शाम घाट में 18 लोगों की बॉडियों का संस्कार हुआ है। राजधानी में कोरोना टेस्ट के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में एवं मुक्ति धाम के आंकड़ों में भी भारी अंतर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।